क्या आपने कभी सोचा है जिस द्वारका नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जिसे देवताओं की नगरी जैसा भव्य बताया गया, आखिर वही द्वारका एक दिन समुद्र में कैसे समा गई? क्या इसके पीछे सिर्फ समुद्र का बढ़ता हुआ पानी था, या फिर इसके पीछे छिपी थी एक ऐसी पौराणिक घटना जिसकी शुरुआत महाभारत के युद्ध के बाद ही हो गई थी? आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने की पूरी पौराणिक कथा। और इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है जब अर्जुन अपनी आंखों के सामने श्री कृष्ण की नगरी को समुद्र में समाते हुए देखते हैं। श्री कृष्ण ने द्वारका क्यों बसाई? कथा के अनुसार मथुरा पर बार बार होने वाले आक्रमणों से अपने लोगों की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। हरिवंश की परंपरा में वर्णन आता है कि समुद्र में भूमि प्राप्त करके द्वारका बसाई गई और विश्वकर्मा ने उसके निर्माण में भूमिका निभाई। कहा जाता है कि द्वारका अत्यंत सुंदर, विशाल और सुरक्षित नगरी थी। ऊंचे भवन, सुंदर द्वार, राजमहल, उद्यान और समुद्र से घिरी हुई उसकी भव्यता ऐसी थी कि देखने वाले भी आश्चर्यचकित रह जाएं। यही नगरी आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि और यदुवंश की राजधानी बनी। अब भाग आता है दूसरा। महाभारत युद्ध के बाद आया विनाश का समय। लेकिन महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद परिस्थितियां बदलने लगी। यदुवंश के विनाश की भूमिका पहले ही तैयार हो चुकी थी। महाभारत की कथा में गांधारी के उस शाप का भी वर्णन मिलता है, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था कि जिस प्रकार उनके कुल का विनाश हुआ था, उसी प्रकार यदुवंश भी एक दिन नष्ट होगा। समय बीतता गया। फिर एक दिन यदुवंश के लोगों के बीच ऐसा भयंकर संघर्ष हुआ कि उन्होंने एक दूसरे का ही विनाश कर दिया। द्वारका, जो कभी वैभव से भरी रहती थी, अचानक शोक और मृत्यु से भर गई। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब पृथ्वी पर उनके कार्य का अंत निकट है। बलराम और श्री कृष्ण का प्रस्थान। यदुवंश के विनाश के बाद बलराम जी ने भी पृथ्वी से प्रस्थान किया और फिर वह समय आया जब श्री कृष्ण भी अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़े। श्री कृष्ण वन में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से उनके पैर को हिरण समझकर बाण चला दिया। तब उसे अपनी भूल का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुआ। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे दोष नहीं दिया, क्योंकि श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार कार्य पूर्ण हो चुका था। वे अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण के प्रस्थान का समाचार मिलने के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया। जिस नगरी में कभी श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि, उत्सव और वैभव था, वहां अब सन्नाटा था। अर्जुन ने बचे हुए स्त्री, बच्चों और वृद्धों को अपने साथ सुरक्षित ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने लोगों से कहा कि अब द्वारका में रुकना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि समुद्र इस नगरी को अपने अंदर समाने वाला है। महाभारत के मौसल पर्व में अर्जुन द्वारा नागरिकों को शीघ्र निकलने की चेतावनी का वर्णन मिलता है। फिर आया वह क्षण जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। द्वारका के चारों ओर समुद्र का जल बढ़ने लगा। लहरें धीरे धीरे नगरी की ओर आने लगी। अर्जुन बचे हुए लोगों को लेकर द्वारका से बाहर निकल रहे थे और पीछे वही भव्य नगरी जिसे कभी श्री कृष्ण ने बसाया था, समुद्र के सामने खड़ी थी। महाभारत के वर्णन के अनुसार समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपने भीतर समा लिया। घर, महल, गलियां और पूरी नगरी सब समुद्र के जल में डूबने लगे। कल्पना कीजिए, अर्जुन दूर खड़े हैं, उनकी आंखों के सामने श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में विलीन हो रही है। जिस नगरी में कभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते थे, आज वहां समुद्र की लहरें थी। और यही द्वारका की पौराणिक कथा का सबसे भावुक संदेश है। इस संसार में कितना भी बड़ा वैभव क्यों ना हो, समय के सामने सब कुछ परिवर्तनशील है। श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई, यदुवंश ने वहां जीवन बिताया, और जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, तब उस युग की लीला भी समाप्त हो गई। द्वारका समुद्र में समा गई, लेकिन श्री कृष्ण की कथा आज भी जीवित है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी लोग समुद्र की ओर देखकर एक ही सवाल पूछते हैं, क्या उस समुद्र की गहराई में आज भी श्री कृष्ण की द्वारका सो रही है? जय श्री कृष्ण।